कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज की चर्चा में? डॉक्टर अजय आलोक है, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। असीम वकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे कुछ देर में, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन गौरव भाटिया, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल और सीधे तौर पर कट्टर सोच को चुनाव के आखिरी दौर में उठाने का मतलब, समूचा विपक्ष लामबंद होकर एक आवाज में कह रहा है यह एक बार फिर गुजरात के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश है और चुनाव को एक सीमा तक ला जाने की कोशिश है। जवाब क्या है इसका? आप पोलराइज करना चाह रहे हैं पूरे इलेक्शन को अब आखिरी दौर में, वोटिंग से आने पहले। अमीश जी, अगर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होना, पोलराइजेशन करना है तो हम गुनहगार हैं। अगर कट्टरपंथी सोच को नेस्त नाबूद कर देंगे, अमित शाह जी ये कहते हैं और कहते हैं एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनेगा और इस पे हमें कहा जाता है कि हम पोलराइजेशन कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं हम गुनहगार हैं। आप हमें जो सजा कहेंगे हम देंगे, लेकिन देश की अखंडता को हम खंडित नहीं होने देंगे, खासकर उन पार्टियों द्वारा जिनका काम केवल एक है कि ये अपराधी का धर्म ढूंढते हैं। अगर वो मुसलमान निकला या अगर किसी ऐसे धर्म का निकला जिसको ये अपना वोट बैंक समझते हैं, तो उसके बाद ये कोई भी ऐसा मजबूत कदम जो हमारी सरकार लेती है उसका विरोध करते हैं। मैं एक बात कहूंगा, मेरा काउंटर सवाल है गौरव भाटिया, आपने लगभग 40-50 सेकंड अपनी बात को रखा, 55 सेकंड अपनी बात को रखा। मेरा काउंटर सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो कौन सी ताकतें कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही हैं, हम सभी जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? 40 सेकंड में इसको एक्सप्लेन करिए। चरण सिंह सापरा, फिर मैं आता हूं आपके पास। इसका तात्पर्य यह है, देखिए मैं बताता हूं। देखिए, पहले कांग्रेस की बात करते हैं। मेरे हाथ में देखिए एक तस्वीर है सरदार मनमोहन सिंह की। यह है तस्वीर यासीन मलिक की। यासीन मलिक को दामाद बनाकर बुलाते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, कहते थे बेटा काजू किशमिश बादाम अखरोट क्या खाओगे, ये बताओ कश्मीर में क्या होना है। आपको मालूम है अमीश जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आतंकवादी कहां है? जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है, जो इसकी जगह है, क्योंकि ये हत्यारा है हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स का 4। तो चुनाव से ऐन पहले कट्टरपंथ का मुद्दा उठाने का तात्पर्य क्या है? चुनाव से ऐन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले कट्टरपंथ की बात करने का तात्पर्य क्या है? मैं तो बार बार एक्सप्लेनेशन बीजेपी से यही मांग रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या है? चरण सिंह साहब, होल्ड ऑन, बोलिए गौरव भाटिया। अमीश जी अगर कहते हैं कि कट्टरपंथी सोच को खत्म करेंगे, इसका चुनाव से क्या लेना देना है? तो चुनाव से पहले तो बोला गया है। लगाया लौह पुरुष। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी करूं। नहीं, आप करिए अपनी बात पूरी, क्योंकि मैं इससे कह रहा हूं चुनाव से कुछ घंटे पहले इस बात का करना क्या बताता है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? बात होगी तो पूरी होगी ना गौरव जी। बिल्कुल, मैं उसी बात का आपको उत्तर दे रहा हूं। पीएफआई का बैन लगा सितंबर 2022। पीएफआई पर बैन लगा तो क्या वो भी चुनाव से लेना देना था? तब तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी अमीर जी। और अगर आप भारत को मजबूत करने के लिए बड़े निर्णय लेते हैं, साहसी निर्णय लेते हैं, जो बाटला हाउस में जब सोनिया गांधी रो रही थी आतंकी के मरने पे, इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर नहीं, तो मैं समझता हूं ये अपने आप पे दिखाता है कैसे सरकार की प्राथमिकता सही है। और एक बात ये बताइए, याकूब मेमन को फांसी हुई, ये मेरे हाथ में एक न्यूज कटिंग है, ओवैसी जी ने कहा ये इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान है। अब आतंकवादी को आतंकवादी समझेंगे या उसका धर्म देख के तय करेंगे मैं एक रिएक्शन लेता हूं, क्या होगा? अरे इनके नाम में मुस्लिम आता है। याकूब मेमन जैसे आतंकी को भी कहते हैं ये मुसलमान है इसलिए फांसी की सजा। आप लगातार बोले गौरव भाटिया। चरण सिंह सापरा, मैं सीधा आपका रुख करता हूं और मैं सवाल पूछता हूं। बीजेपी कह रही है कि कुछ नेता बेचैन होते हैं
और ओवैसी जैसे नेता जो है वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। वो उनका इशारा है कांग्रेस बेचैन हो गई है जब तक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की बात कही है। आपकी बेचैनी का राज क्या है, कारण क्या है? देखिए अमीश जी, मुझे भी बिना टोके समय दीजिएगा। मैं सारे आपके गौरव भाटिया को मैंने सवालों का 3-4 बार और टोका है, आपको मैं बिना टोके दे रहा हूं समय। इनके सवालों का भी मैं उत्तर जी देता जी हूं। जी। देखिए, सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि कट्टरपंथ का विरोध करना ये हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है।